तो ये सारे बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में मैंने बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये एक हालो स्फीयर है जो ग्लास का बना हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो हालो स्फीयर का सेंटर है वो स्फेरिकल मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसे पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब बात आती थी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। प्रिंसिपल फोकस क्या था? अगर हम किसी स्फेरिकल मिरर पे, यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या था ऊपर डिस्कस हो चुका था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल पोल को मिलाने वाली जो लाइन थी। अगर हम कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन इंसिडेंट कराते हैं तो इंसिडेंट होके ये होता क्या है, रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबके सब मिलते हुए दिखते हैं, कन्वर्ज होते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। ये आपका दिया गया है। ये फोकल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां लेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरने वाली सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद आके मिलती हैं। इसे हमने फोकल लेंथ कहा, फोकल पॉइंट कहा। अब इस फोकल पॉइंट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकस किधर होगा? कॉनकेव मिरर के केस में फोकल आपका स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट में है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये हमारा रहा कॉन्वेक्स मिरर जो कि इनर सरफेस की तरफ पॉलिश है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गिराए गए हैं। गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर सब डाइवर्ज करते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये आगे कहीं मिलने वाले नहीं हैं। इनको मैंने क्या किया, पीछे की तरफ मिलाया, एक पर्टिकुलर पॉइंट एफ पे ये मिलते हुए दिख रहे हैं। ये पॉइंट एफ इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहलाता है, और इसका और इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये ध्यान देने की आपको जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यही था स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या था? फोकल लेंथ बेसिकली पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस था। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो चूंकि इसका डेरिवेशन हम करेंगे नहीं, बस सीधे सीधे आपको फार्मूला जानना है कि फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी F इक्वल टू R/2। मतलब आप यूं समझें कि अगर ये मिरर है और यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे मैं ये कहूं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो आप तुरंत समझेंगे कि इसका जो फोकस होगा वो आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसके बाद मैंने कहा था कि आपको कुछ वर्क करने होंगे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। एक्टिविटी 10.1 पेज 168 पे 2 प्रॉब्लम 1 और 2 दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और एनसीईआरटी 161 से 168 तक पढ़ना था। तो ये स्फेरिकल मिरर का एक पूरा का पूरा लेक्चर था। अब इसके बाद हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन का जो लास्ट पोर्शन बचेगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन। तो अगले वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है कि इमेज फॉर्मेशन में किन किन बातों को ध्यान रखना है, और ध्यान दें अभी मैं केवल मिरर की बात कर रहा हूं और वो भी स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं। तो वहां पे प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और फिर अलग अलग कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखे गए हों तो इमेज कैसे बनेगा ये सब हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। ओके, गुड लक, टेक केयर।